जोहार साथियों, बताइए आज के क्लास में हम लोग यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर एक चीज़ और बता दें कि यहाँ पर जो भी आपको हम क्लासेस करा रहे हैं वो आपका भारत स्किल का जो रिवाइज सिलेबस आया है उसी के अनुसार यहाँ पर क्लासेस चल रही है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है। देखिए, ट्रिगोनोमेट्री यानी तीन कोण से बना हुआ होगा, यानी त्रिभुज, त्रिभुज के तीनों कोणों और इसका तीन जो साइड होता है इसका संबंध का पढ़ाई जहां पर हम लोग करते हैं उसी को क्या कहा जाता है, ट्रिगोनोमेट्री कहा जाता है। कोई भी आपसे पूछेगा कि ट्रिगोनोमेट्री किसे कहते हैं, तो त्रिभुज के तीनों कोण और उसका तीनों जो साइड होता है उसका संबंध का जहां पर हम लोग पढ़ाई करते हैं उसे क्या कहा जाता है, ट्रिगोनोमेट्री कहा जाता है। आइए हम लोग यहाँ पर एक एक करके समझते हैं कि इसका तीनों कोण क्या होगा, फिर इसका संबंध हम लोग पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसका जो एंगल होता है यानी मेजरमेंट ऑफ एंगल, इसको सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो आइए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इसका हम लोग मेजरमेंट ऑफ एंगल, एंगल का मेजरमेंट हम लोग किस तरह से हम लोग करते हैं या इसका यूनिट क्या क्या होगा, ठीक है, उसको सबसे पहले देखेंगे। तो देखिए मेजरमेंट ऑफ एंगल में क्या आएगा, यहाँ पर सबसे जो यहाँ पर पहला यहाँ पर जो दिख रही है आपका सेक्साडेसिमल सिस्टम, ये एक आपका मेजरिंग सिस्टम है, ठीक है। दूसरा ये जो देख रहे हो सेंटीसीमल और एक सर्कुलर सिस्टम, ये तीन सिस्टम से हम लोग एंगल का मेजरमेंट करते हैं। आइए इन सब सिस्टम को हम लोग समझते हैं कि सेक्साडेसिमल सिस्टम जो देख रहे हो इसमें एंगल का मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो देखिए ये जो सिस्टम देख रहे हो ना, ये आपका ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट है, एंगल को मेजर करने का ये ब्रिटिश सिस्टम है जिसका अभी भी हम लोग जो है इसका बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है। जिसमें देखिए इसमें हम लोग एंगल को कैसे मेजर करते हैं, तो 1 डिग्री क्या होगा, 1 डिग्री, फिर आपका इसी में क्या आएगा 1 मिनट, 1 मिनट ए को लगाए हैं तो 1 मिनट हो जाएगा, फिर इसमें आएगा क्या 1 सेकेंड, ठीक है। 1 डिग्री 1 मिनट 1 सेकेंड, यानी डिग्री मिनट और सेकेंड का जो सिस्टम है ये आपका किसका है, तो सेक्साडेसिमल सिस्टम कहा जाता है और ये ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट है। यही चीज आपका सेंटीसीमल जो देख रहे हो इसमें मेजरमेंट करना बहुत ही आसान है, लेकिन इसका यूज अभी हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। इसका कहा जाता है कि इसका जो यूज करना ये आसान है पर इसका यूज अभी नहीं होता है। इसमें एक ग्रेड यानी जी लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर क्या होगा 1 मिनट, फिर यहाँ पर होगा 1 सेकेंड। इसमें आपका ग्रेड मिनट और सेकेंड में इसमें मेजरमेंट होता है, ठीक है। लेकिन इसका बहुत ज्यादा अभी यूज हम लोग नहीं करते हैं। ये आपका सर्कुलर सिस्टम है जहां पर इसका यूनिट होता है रेडियन, क्या होता है, रेडियन। आगे चल के इसके बारे में हम डिटेल्स अभी बताएंगे, ठीक है, रेडियन। तो देखिए सेक्साडेसिमल में क्या होता है कि 1 डिग्री 1 मिनट और 1 सेकेंड, यानी डिग्री मिनट और सेकेंड में इसमें मेजरमेंट होगा, और सेंटीसीमल में क्या होगा, ग्रेड मिनट और सेकेंड में होगा। आइए इसको यहाँ पर और भी हम लोग देखते हैं कि इसमें कैसे मेजरमेंट होता है ना। सबसे पहले इसको देखिए, यहाँ पर अगर हम एक सर्कल ले लेते हैं, सर्कल ले लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, चलिए ये आपका सर्कल आ गया। तो देखिए यहाँ पर सर्कल है। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसका राइट एंगल, यहाँ से अगर हम इसको ऐसे डिवाइड कर देते हैं, देखिए यहाँ पर ऐसे डिवाइड कर दिए तो ये एक आपका राइट एंगल बनता है, इसको कहा जाता है 90 डिग्री। क्या होता है, 90 डिग्री। एक राइट एंगल यहाँ पर देखिएगा, एक राइट एंगल यानी समकोण, एक राइट एंगल जो होता है ये आपका 90 डिग्री का होता है, ठीक है। और इसको 90 पार्ट में भी इसको डिवाइड किया जाता है, यानी एक राइट एंगल कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। जहां पर हम लोग इसका यूज करते हैं, 1 डिग्री बराबर हो जाता है यहाँ पर 60 मिनट होता है, इसमें 60 मिनट, दो को नहीं एक लगाना है, ठीक है। 1 डिग्री बराबर कितना होगा, तो ये सेक्साडेसिमल में यानी ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट जो एंगल का होता है उसमें 1 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 60 मिनट होता है। और एक राइट एंगल को इसमें हम लोग 90 डिग्री में हम लोग इसको डिवाइड किया ना, यानी 90 डिग्री होता है एक राइट एंगल, यानी एक समकोण 90 डिग्री का होता है। और यहाँ पर 1 डिग्री कितना मिनट का होता है, तो 1 डिग्री जो होगा ये आपका 60 मिनट का होगा। जबकि 1 मिनट अगर लेंगे तो ये आपका 60 सेकेंड के बराबर होगा।
तो इस तरह से इसका हम लोग निकालेंगे। आगे इसका हम कैलकुलेशन बताएंगे, ठीक है, वहां पर और अच्छा से आपको समझ में आएगा कि कैसे इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे दूसरी चीजों में, ठीक है, डेसिमल या आपका ब्रिटिश सिस्टम में। अब यहां पर आइए, यहां पर क्या है कि यहां पर देखिए एक राइट एंगल, एक समकोण, एक राइट एंगल, इसको हम लोग 100 ग्रेड्स में इसको डिवाइड किए हैं। कितना? 100 ग्रेड, ठीक है। एक राइट एंगल को 100 ग्रेड, यानी यहां से जो 90 डिग्री का एंगल बनता है, इसको इसमें क्या किया गया है, 100 ग्रेड में इसको डिवाइड किया गया है। ये किसमें? तो सेंटीसीमल। ये क्या है? ये आपका फ्रांस सिस्टम ऑफ यूनिट है। कौन सा है? फ्रांस सिस्टम। आप लोग को वहां पर भी बताए थे, जब यूनिट बता रहे थे तब वहां पर कि ब्रिटिश का चलता है, फ्रांस का चलता है, उसी को फ्रांस का ही डेवलप करके एमकेएस बनाया गया था, फिर आपका एसआई भी बनाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रांस सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या है कि एक राइट एंगल यानी एक समकोण को यहाँ पर 100 ग्रेड यानी 100 ग्रेड में डिवाइड किया गया है, जहां पर एक ग्रेड जो देख रहे हो, ठीक है, एक ग्रेड, यहां पर एक ग्रेड का लिखेंगे, एक ग्रेड, इसका वैल्यू होता है, एक ग्रेड का वैल्यू होता है 100 मिनट होगा। कितना होगा? 100 मिनट हो गया, 100 मिनट। अब नेक्स्ट देखिए यहां पर एक मिनट, एक मिनट का यहां पर वैल्यू क्या हो जाएगा? 100 सेकेंड। कितना हो जाएगा? 100 सेकेंड के बराबर होगा। तो ये है आपका सेंटीसीमल सिस्टम। सेंटीसीमल सिस्टम में क्या है, इसमें ग्रेड में, फिर आपका यहाँ पर मिनट में, फिर आपका सेकेंड में इसमें मेजर किया जाता है, जहां पर एक राइट एंगल यानी 90 डिग्री को जो है 100 ग्रेड में डिवाइड किया गया है, जिसमें एक ग्रेड का वैल्यू 100 मिनट होगा, फिर आपका एक मिनट का वैल्यू 100 सेकेंड के बराबर होगा। अब आइए हम लोग सर्कुलर सिस्टम को समझते हैं। सर्कुलर सिस्टम में क्या है कि इसमें सरकमफ्रेंस वाइट जो डायमीटर होता है, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस बाई डायमीटर, डायमीटर इज इक्वल टू, यहां पर एक कांस्टेंट बनता है जिसको कहा जाता है म्यू, ठीक है। इसमें क्या है देखिए, सरकमफ्रेंस क्या होता है हम लोग का, यहां पर सरकमफ्रेंस जो देख रहे हो, इसका जो वैल्यू होता है ये आपका 360 होता है। कितना होता है? 360। और यहां पर जो हमारा रेडियस जो होता है, मान लेते हैं यहां से यहां तक को हम रेडियस बोलते हैं, ये एक आपका एक रेडियन के बराबर होता है। क्या होता है? रेडियस। रेडियस जो होता है ये आपका एक रेडियन के बराबर होता है, एक रेडियन के बराबर होता है, ठीक है। अगर इसको हम लोग डिवाइड करके ऐसे लिखते हैं, c डिवाइडेड बाई r इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 1 रेडियन, ठीक है। तो यहां पर देखिए वैल्यू आपका क्या आ रहा है, ये सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई r, नीचे स्मॉल r लिख देते हैं, यहां पर भी r इज इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई r, सॉरी रेडियन, ठीक है, 1 रेडियन। अब यहां से r से ये r कट जाएगा और 2 से इसको काट देते हैं, 2 1 में 2, 2 8 में 16, 1 0, ये रेडियन इधर आ जाएगा, यानी इसका मतलब है कि पाई रेडियन का जो वैल्यू होता है ये 180 डिग्री के बराबर होता है। इसको याद रखिएगा। और सर्कुलर सिस्टम में यूनिट जो होगा, एंगल का यूनिट जो होगा, ये क्या होगा, तो ये आपका रेडियन होता है, ठीक है। और यहां पर ये वैल्यू को याद रखिएगा, पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है? 180। ये आगे चल के जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो वहां पर भी ये काम आएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन सोल्यूशन करने स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सोल्यूशन करेंगे। कन्वर्ट 45 डिग्री 36 मिनट 20 सेकेंड इनटू डिग्री एंड
डेसिमल ऑफ डिग्रीज। ये जो यहाँ पर डिग्री वैल्यू दिया हुआ है ये आप लोग को मालूम है किस में है, ब्रिटिश में दिया हुआ है। डिग्री मिनट सेकेंड है तो ब्रिटिश में दिया हुआ है। इसको हमको डेसिमल में लाना है। किस में लाना है? डेसिमल में। तो आइए यहाँ पर हम लोग सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन यहाँ पर करते हैं, ठीक है। 45 डिग्री 36 मिनट और 20 सेकेंड, इसको हमको डेसिमल सिस्टम में हमको चेंज करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, डिग्री ये आपका जैसा है वैसा भी रहने वाला है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसको हम लोग डेसिमल में लेके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 36 बाद में यहाँ पर पुट कर देंगे ना, 36 मिनट 20 सेकेंड है, इसको हमको सबसे पहले मिनट में चेंज करेंगे और सेकेंड को मिनट में चेंज करेंगे। करने के लिए जो है ये आपका 60 से इसको डिवाइड करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि एक मिनट में कितना होता है, ये आपका 60 सेकेंड होता है। दो को ऊपर में लगा रहे हैं, इसका मतलब है सेकेंड। एक मिनट बराबर कितना होता है? 60 सेकेंड। और जब इसको हम लोग मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से इसको हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं। 0 से ये 0 कट जाएगा, 2 1 में 2, 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 3 में 6, ठीक है। अब इसको सबसे पहले हम लोग गुना कर लेते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। 3 यहाँ पर 6 है तो कितना हो जाएगा? 3 6 3 में 18 और एक 19 के यहाँ पर 9 लिखेंगे। फिर आपका 3 3 में 9 और एक 10, 10 बट्टा कितना हो जाएगा यहाँ पर? 3। इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा? देखिए यहाँ पर इसको यहाँ पर हम डिवाइड कर दे रहे हैं। ऐसे तो आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर चलिए इसको हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते हैं ना। 3 यहाँ पर हो जाएगा, फिर आपका कितना आएगा? 109, तो 3 3 में 9 हो जाएगा यहाँ पर, और डिवाइड 1 यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर 9 यहाँ पर लेके आते हैं, 3 6 में 18 होगा ना। फिर यहाँ पर एक फिर पॉइंट लगेगा, फिर 3 3 में ऐसा करते ये आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी जो वैल्यू आया ये आपका 3 3 इधर आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका मिनट में कितना आ गया? यानी 36 पॉइंट कितना आएगा? 3 ऐसे ये वैल्यू आते जाएगा। अब 36.33 इसको भी हमको क्या करना है? मिनट को हमको डिग्री में चेंज करना है। तो इसके लिए आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर 60 से इसको फिर हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। और अब जो वैल्यू आएगा ये आपका डिग्री में आ जाएगा, और वो भी आपका डेसिमल डिग्री। चलिए इसको हम कैलकुलेट करते हैं ना। देखिए यहाँ पर 36.33 डिवाइडेड बाई 60, तो इसका वैल्यू आ जाता है 0.605। तो ये आपका ये मिनट में था और इसको हम लोग चेंज कर दिए किस में? डिग्री में। तो 0.6055 आ रहा है, इसलिए यहाँ पर आप 6 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो फाइनल आंसर आ गया मेरा 45 डिग्री पॉइंट यहाँ पर 606। अच्छा, डिग्री यहाँ पर हम लोग नहीं लिखेंगे, यहाँ पर डिग्री लिखेंगे, है ना। ध्यान दीजिएगा, ये आपका यहाँ पर लिख देते हैं लास्ट में, हाँ यहाँ पर, क्योंकि ये पॉइंट में इसका वैल्यू लेके आ गए इसलिए। तो फाइनल आंसर आपका कितना हो गया? 45.606 डिग्री, ठीक है। ये आपका डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डेसिमल में है और अभी मिनट और इसको सेकेंड में हम लोग को चेंज करना है। इससे पहले था ऐसा में हमको चेंज करना था। तो आइए अब आप लोग यहाँ पर देखिए, लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर हम डायरेक्ट इसको चेंज कर रहे हैं, कन्वर्ट 24.59 डिग्री इनटू डिग्री मिनट और सेकेंड। तो डिग्री मिनट और सेकेंड देखिए यहाँ पर 24.59 डिग्री, ये जो देख रहे हो ये आपका डिग्री में है, यानी 24 डिग्री है। इसको छोड़ दीजिए, पॉइंट के बाद वाला को हम लोग चेंज करते हैं। तो ये जो देख रहे हो ये कितना लिख सकते हैं? इसको हम लोग 0.59, ठीक है। ये पॉइंट में है और ये डिग्री में है। और यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा,
1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। कितना होता है? 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। यहाँ पर 0.59 डिग्री का हमको वैल्यू निकालना है। 1 डिग्री में कितना होता है? 60 मिनट। तो 0.59 डिग्री बराबर क्या होगा? यानी यहाँ पर 0.59 इंटू क्या हो जाएगा? 60। जो भी वैल्यू आएगा उसको हम लोग लिख लेते हैं। देखिए 0.59 इंटू क्या हो गया? 60, और इसका वैल्यू आ जाता है 34 नहीं 35, यहाँ पर लिखते हैं ना 35.4, ये आपका मिनट हो गया। ठीक है, डिग्री से क्या कर दिया? मिनट में। तो यहाँ पर 24 तो मेरा पहले से था 24 डिग्री, अब यहाँ पर 35 मिनट मेरा आ चुका है। 35 मिनट आ गया। अब यहाँ पर फिर पॉइंट के बाद और एक डिजिट आ गया, तो देखिए 0.4 मिनट, इसको हम सेकेंड में चेंज करेंगे ना, तो इसको सेकेंड में चेंज करने के लिए हम फिर 60 से इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखो कितना होगा? 6 4 में 24 हो जाएगा, यानी 24, और ये आपका 0, तो कितना हो जाएगा? 24.0। ये क्या हो गया? आपका सेकेंड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सेकेंड है ना, इसलिए। अब देखिए 24 यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद ये आपका सेकेंड, तो आंसर कितना आ गया यहाँ पर? 24 डिग्री 35 मिनट 24 सेकेंड। तो इस तरह से आप लोग जो है चेंज कर सकते हो। जैसे आपका डिग्री रहेगा तो डिग्री को मिनट में चेंज करना है, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर अगर मिनट है तो उसको फिर आपका सेकेंड में चेंज करना है, तो फिर आपका यहाँ पर 60 सेकेंड से इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ पर करते हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। देखिए यहाँ पर फिर आपका डिग्री से हमको क्या चेंज करना है? डेसिमल में लाना है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था ऐसे ही था ना। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं, और आप लोग भी सक रहे हो तो आप लोग बनाते चलिए। चेंज 50 डिग्री 37 मिनट 30 सेकेंड, इसको हमको डेसिमल में चेंज करना। आइए यहाँ पर हम दिखाते हैं आपको चेंज करके। 50 डिग्री 37 मिनट और 30 सेकेंड, ये हो गया। डिग्री है तो इसको डिग्री में रहने दीजिए, ये आपका डेसिमल में हम लोग इधर वाला को चेंज कर देते हैं, यानी 50 डिग्री को इसको हम लोग रहने देते हैं। इसको ये दोनों को चेंज करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इसको हम लोग इधर लिखते हैं 37 मिनट है, इसको हम सबसे पहले सेकेंड को मिनट में चेंज करते हैं। तो देखिए 30 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 60। देखो कभी भी डेसिमल में जब भी हमको चेंज करना है ना, तो हम डिवाइड करेंगे, और जैसे हमको मिनट या सेकेंड में चेंज करना है तो उस टाइम हम मल्टीप्लाई करके जाएंगे। ठीक है, 60 से, यहाँ 60 से डिवाइड कर दिए, इससे ये कट जाएगा। तो समझिए कि 1/2, और इसको हम लोग 0.5 लिख सकते हैं ना। और यहाँ पर अगर इसको हम कैलकुलेट कर देते हैं तो देखिए कितना होता है? 37 मिनट कितना हो गया? सॉरी 37.5 मिनट लिख सकते हैं। 37 पॉइंट, इसको हम लोग 5 मिनट लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे पॉइंट पे ही रहने दिए, क्योंकि ये इसका वैल्यू होता है 1/2 का 0.5 होता है, इसलिए चलिए इसको रख देते हैं। अब इसको फिर हमको क्या, ये तो मिनट में है ना, इसको डिग्री में हमको चेंज करना है। तो डिग्री में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? फिर हम यहाँ पर 60 से हम डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे? 60 से डिवाइड करेंगे। अब जो वैल्यू आएगा वो पूरा डेसिमल में आ जाएगा, डिग्री में, है ना। ये आपका 60 से जैसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डेसिमल में, और डिग्री में आ जाएगा। 37 पॉइंट कितना है? 5 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे? 60। तो ये आपका वैल्यू आ गया यहाँ पर, देखिए 50 डिग्री लिखेंगे। ये जो 50 डिग्री लास्ट में लिखेंगे। 50 यहाँ पर था ना, पहले 50 था, और इसका जो वैल्यू आया अभी, ये आपका 0.625, ये आपका डिग्री में आया। तो ये पॉइंट के बाद वाला जो वैल्यू है यहाँ पर पुट कर देते हैं, 50.625 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, फिर हो सके नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको भी इम्प्रूव कर देंगे। लेकिन हमको जहां तक लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, ये आपका सेम चीज है। अच्छा, यहाँ पर रेडियन में आपको चेंज करना है। ठीक है,
इनटू हमको रेडियन में चेंज करना है, तो इससे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको डेसिमल में चेंज करेंगे और उसके बाद हम इसको रेडियन में चेंज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसको डेसिमल में चेंज किया जाएगा, तो 23 डिग्री 25 मिनट और 32 सेकेंड है ना। अब ये लास्ट वाला, इसको लास्ट में हम लोग लिखेंगे, याद रखिएगा ना, ये लास्ट वाला को सबसे पहले चेंज किया जाता है। देखिए 25 मिनट है और इसको हम लोग लिखेंगे 32 डिवाइडेड बाई 60, जो भी वैल्यू आएगा, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए इसको काटते हैं पहले, 4 8 में 32 होता है, 4 1 में 4 और 4 5 में 20, यानी 15 बटा कितना हो गया 8। इसको कैलकुलेट करते हैं पहले मिनट में, तो ये देखिए ये हो जाएगा आपका कितना। अच्छा, इसको पॉइंट में भी ला सकते हो या आप इसको इधर से कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए यहाँ पर हम पॉइंट में लिख लेते हैं 25 और इधर पॉइंट लगाएंगे 8/15 कितना होगा, देखिए यहाँ पर 8 डिवाइडेड बाई 15, इसका जो वैल्यू आएगा 0.5, सॉरी, इसका जो वैल्यू आया ना यहाँ पर 0.53 है, तो यहाँ पर 53 हम लोग लिख सकते हैं। 534 33 बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, इसीलिए। देखिए यहाँ पर अगर मान लेते हैं आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आता है, तो होने से आप क्या करोगे, इसको ऐसे कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, जैसे देखिए ये आपका इधर से आपका तोड़ लेके 25 इंटू क्या लिखेंगे हम लोग 15 प्लस 8 डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा 15। ठीक, ये भी आप तरीका यूज कर सकते हो, जिसमें से हम यहाँ पर दिखा दे रहे हैं आपको 25 इंटू 15 कितना हो गया 375 प्लस 8, तो हो जाएगा 383 डिवाइडेड बाई, चलिए 383 डिवाइडेड बाई 15, तो सेम चीज आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये आपका किस में आ गया, मिनट में आ गया। ठीक, अब मिनट को हमको फिर क्या करना है, डिग्री में चेंज करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 25.534 को हम डिवाइड कर देंगे 60 से। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगा, यानी 25.534 इसको हम डिवाइड कर दे रहे हैं किसमें, तो 60 से, तो ये आपका पॉइंट पे आ जाएगा। देखिए कितना आ गया 0.425, इसको हम लोग लिखेंगे 23.425 डिग्री। ये डेसिमल में हम लेके आ गए सबसे पहले। ठीक है, ये कितना डेसिमल हो गया, तो 23 डिग्री तो था पहले से, 23 पॉइंट कितना 425, ये डिग्री में आ गया ना। अब यहाँ पर देखिए इसको आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, ये यहाँ से ही हम पॉइंट आपको निकाल दिए। अब हमको रेडियन में चेंज करना है, तो आपको बताए थे कि पाई रेडियन का जो वैल्यू होता है ये आपका 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 डिग्री। अब हम इसको पलट के ऐसे लिख सकते हैं, यानी 180 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई रेडियन होता है। अब 1 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 1 डिग्री का जो वैल्यू होता है ये आपका पाई रेडियन डिवाइडेड बाई 180। हमको यहाँ पर निकालना है क्या, 23.425 डिग्री का वैल्यू चाहिए, तो पाई रेडियन डिवाइडेड बाई 180 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर 23.425, ये आप डिग्री यहाँ पर लिख लेना। ठीक है, अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कितना आ रहा है देखिए 23.425 इंटू यहाँ पर लिखेंगे हम पाई इंटू पाई का वैल्यू,
चलिए पाई का हम यहाँ पर वैल्यू लिख दे रहे हैं। पाई का जो वैल्यू होता है, ठीक है, ये आपका 3.14 होता है, इसको हम लिख दे रहे हैं इज इक्वल टू, अब डिवाइडेड करेंगे 180, तो ये जो वैल्यू आ गया आपका कितना, 0.408, ये आपका रेडियन में आएगा, है ना। तो ये आपका वैल्यू आ चुका है, यानी पाई रेडियन का। चलिए यहाँ तक आपका आंसर आ चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी जैसा सेम क्वेश्चन है, देखिए इसको भी, अगर कभी भी आपका रहेगा इस तरह का और इसको आपको कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, इसमें सबसे पहले इसको डेसिमल में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, फिर से इसको हम बनाते हैं यहाँ पर 87 डिग्री 19 मिनट 57 सेकंड, ठीक है। तो इसको पहले चेंज करते हैं, 19 यहाँ पर क्या हो जाएगा मिनट, और 57 सेकंड को हम डिवाइड कर देंगे 60 से, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा आपका कितना, देखते हैं 19 पॉइंट कुछ होगा, ठीक है। कितना आ रहा है देखिए, तो 57 डिवाइडेड बाई 60, ठीक है। तो ये आपका 0.995 आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कितना, 95। ये आपका मिनट में हो गया। फिर मिनट को अगर आपको सेकेंड में डिग्री में चेंज करना है, तो इसको फिर हम 60 से डिवाइड कर दिए, जो भी आपका वैल्यू आया देखिए 19.95 डिवाइडेड बाई 60। अब इसके बाद जो वैल्यू आ रहा है यहाँ पर कितना, 0.3325 होगा। चलिए 33 लिख देते हैं ना। तो यहाँ पर 87.33 डिग्री जो है ये आपका डेसिमल में आ गया पहले, ठीक है। यानी सेकेंड को हम मिनट में चेंज कर दिए, फिर मिनट को हम डिग्री में यहाँ पर चेंज कर दिए, ठीक। अब इसको हम यहाँ पर इंक्लूड कर दिए कि 87 डिग्री था, उसके बाद पॉइंट में कितना आ गया आपका 33। अब इसको हमको रेडियन में चेंज करना है, तो देखिए हमको पता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई रेडियन डिवाइडेड बाई 180। अब हम यहाँ पर निकालेंगे किसका, 87.33 डिग्री इज इक्वल टू लिखेंगे तो पाई रेडियन यहाँ लिख लेते हैं, पाई रेडियन इंटू 87.33 डिग्री डिवाइडेड बाई क्या होगा 180। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 87.33 इंटू पाई का वैल्यू लिख लेते हैं 3.14 या 22/7 आप लोग लिख सकते हो, इज इक्वल टू, इसके बाद डिवाइड करेंगे हम यहाँ पर 180 से, तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 1.52, इतना ही लिख लीजिए, 523 आएगा रेडियन। चलिए क्वेश्चन आपका दूसरा भी बन चुका है। नेक्स्ट आते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, सेम चीज है, इसको भी बनाते हैं अभी हम लोग। सेम क्वेश्चन आ रहा है अभी, ठीक। 67 डिग्री 11 मिनट 43 सेकेंड। चलिए अब हम आपको थोड़ा सा स्पीड में यहाँ पर हम कैलकुलेशन करते जाएंगे, है ना। 11 यहाँ पर 11 मिनट 43 सेकेंड को हम मिनट में चेंज कर दिए 60 से डिवाइड करके, तो यहाँ पर 11 पॉइंट कुछ आएगा, आपको दिखा रहे हैं हम कितना आ रहा है, यानी 43 पॉइंट कितना है 60 नहीं, 43 डिवाइडेड 60 होगा, तो इसका हो जाएगा आपका वैल्यू पॉइंट में 71, ये आपका मिनट में हो गया। अब मिनट को हम फिर क्या करेंगे, डिग्री में चेंज करेंगे, तो 11.71 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 60, जो वैल्यू आया ये आपका डिग्री में हो जाएगा 11.71 डिवाइडेड 60, तो ये वैल्यू आ गया आपका कितना, यहाँ पर देखिए 0.195, तो इसका 67.195 डिग्री हम लोग इसको लिखेंगे। ये आपका पॉइंट में आ गया। जैसे आपका पॉइंट में आ गया, आप रेडियन में लिखेंगे,
तो 1 डिग्री का जो वैल्यू होता है ये आपका पाई रेडियन यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, पाई रेडियन डिवाइडेड बाई 180, और हम लोग निकाल लेंगे 67.195 डिग्री का वैल्यू। तो यहाँ पर हो जाएगा पाई रेडियन इंटू 67.195 डिग्री लिखेंगे डिवाइडेड बाई 180। ठीक है, अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। देखिए ये सब जो भी क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये मैक्सिमम आपका इसी तरह का जो आईटीआई होता है या डिप्लोमा कॉलेज में ही ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, जहां पर कैलकुलेटर की आवश्यकता होती है। और ऐसे कंपटीशन में इस तरह का आपका अलाउ ऐसा क्वेश्चन तभी रहता है जब कैलकुलेटर का अलाउ रहेगा। ठीक है, तो इसलिए ये सब कैलकुलेशन है, जब पॉइंट में वैल्यू आता है तो ये कंपटीशन में ऐसा क्वेश्चन पूछने का चांसेस थोड़ा कम रहती है, लेकिन कुछ अगर कैलकुलेशन शॉर्ट में बन जाता है वैसा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। देखिए नेक्स्ट इसको हम सोल्यूशन करते हैं। 67.195 इंटू 3.14, इसको हम डिवाइड कर देंगे 180 से, तो ये हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पर 1.172 रेडियन। चलिए ये भी आपका क्वेश्चन बन चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेडियन में दिया हुआ है और इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। रेडियन में दिया हुआ देखिए यहाँ पर 4/7 रेडियन, 7 पाई रेडियन है, पाई रेडियन, और इसको हमको कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री में। ठीक है, तो इसके लिए देखिए पाई रेडियन, यहां पर ध्यान दीजिएगा, पाई रेडियन का वैल्यू होता है 180 डिग्री। पाई रेडियन का क्या वैल्यू होता है, 180 डिग्री। तो ये आपका जो है 4/7 पाई रेडियन का कितना होगा, तो यहाँ पर देख पाई रेडियन का ये होता है ना, तो 1 रेडियन का कितना होगा, 1 रेडियन का कितना होगा, देखो 1 रेडियन का हो जाएगा यहाँ पर 180 डिवाइडेड बाई क्या होगा, पाई। हमको निकालना है क्या, 4/7 पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड पाई, ये तो पहले रहेगा ही। अब इसका ये वैल्यू जो देख रहे हो इसको इधर मल्टीप्लाई कर देना है, 4/7 इंटू यहाँ पर पाई भी है, पाई से पाई यहाँ पर कट जाएगा, इसको हम कैलकुलेट कर दे रहे हैं, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए 180 इंटू 4 लिखेंगे इज इक्वल टू 720 हो गया, डिवाइडेड बाई यहाँ पर हो जाएगा कितना, 7 इज इक्वल टू यहाँ पर देखिए 102.85, ये आपका डिग्री में आ गया। ठीक है, तो 4/7 पाई रेडियन का जो वैल्यू आया वो कितना आया, 102.85 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है और आप लोग को फायदे हो रही है तो आप लोग लाइक कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये आपका रेडियन में है और इसको डिग्री में हम लोग को कन्वर्ट करना है। 0.8357 रेडियन, 0.8357 रेडियन। अब इसको क्या करना है, हम लोग को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो अभी आप लोग को बताया कि 1 डिग्री का जो वैल्यू 1 रेडियन का जो वैल्यू होता है 1 रेडियन, ये आपका 180 डिवाइडेड बाई पाई होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमको निकालना है 0.8357 रेडियन का वैल्यू क्या होगा। रेडियन का वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे तो 180 डिवाइडेड बाई पाई इंटू यहाँ पर क्या होगा 0.8357, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको हम और थोड़ा सा यहाँ पर लिख देते हैं। अच्छा चलिए इसको पॉइंट पे लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 180 इंटू हो जाएगा 0.8357 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 3.14, इसका जो वैल्यू आएगा आपका 47.9
डिग्री। ठीक है, चलिए इसका भी आंसर आ चुका है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम यहाँ पर देखिए रेडियन में है और आपको क्या करना है, डिग्री में आपको फिर से कन्वर्ट करना है। यहाँ पर सेम चीज़ है, चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। ये आपका 2.752 रेडियन। चलिए अब आप लोग इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर 1 रेडियन का जो वैल्यू होता है लिखना है, 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिवाइडेड बाई पाई। और हमको 2.752 रेडियन का वैल्यू चाहिए, तो क्या लिखेंगे, 180 डिवाइडेड बाई पाई इंटू क्या लिखेंगे, 2.752। इसको कैलकुलेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा 180 इंटू हो जाएगा 2.752 डिवाइडेड बाई 3.14। यहाँ पर देखिए 157.75 डिग्री। चलिए इसका भी आंसर आ चुका है। अब आप लोग ये सब क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही आसान है। इसको यहाँ पर जो वैल्यू आपको जैसे हम बता रहे हैं ऐसे आप लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करते चलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3/5 पाई रेडियन है ना, ये देखिए 3/5 पाई रेडियन। इसका हमको वैल्यू निकालना है, तो 1 रेडियन का लिखेंगे यहाँ पर, पहले शॉर्ट में लिखते हैं 180 डिवाइडेड बाई पाई होता है। फिर आपका 3/5 पाई रेडियन का हमको चाहिए, तो 180 डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, पाई इंटू 3/5 पाई। पाई से पाई कट जाएगा। चलिए ये यहाँ पर कैलकुलेशन हो जा रहा है, 5 3 में 15, 5 6 में 30। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 3 6 में 18, 3 3 में 9 और 1 10। इतना डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर रेडियन, हाँ 12 रेडियन है ना, देखिए 12 रेडियन का आपको वैल्यू चाहिए। ठीक है, 12 रेडियन का वैल्यू क्या होगा, तो 1 रेडियन का वैल्यू क्या होता है, 1 रेडियन का वैल्यू होता है 180 डिवाइडेड बाई पाई। हमको 12 रेडियन का चाहिए, तो 12 रेडियन लिखेंगे यहाँ पर 180 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 12। चलिए कैलकुलेट कर देते रहे, 180 इंटू 12 हो गया, 180 12 डिवाइडेड बाई 3.14। ये हो जाएगा आपका 687.89 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 78 डिग्री, यहाँ पर देखिए 78 डिग्री का वैल्यू निकालना है आपको रेडियन में, कन्वर्ट इनटू रेडियन। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई डिवाइडेड बाई 180 रेडियन। क्या होता है, रेडियन। ठीक है, तो हमारा क्या है 178 है ना, तो 78 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, पाई डिवाइडेड बाई 180 इंटू यहाँ पर क्या लिखेंगे 78। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं, 3.14 इंटू 78 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 180। ये हो जाएगा इसका वैल्यू आपका 1.36 रेडियन। चलिए यहाँ तक आप लोग का क्वेश्चन बन चुका है। नेक्स्ट आते हैं, देखिए यहाँ पर डिग्री और मिनट तक आया है और इसको आपको कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो सबसे पहले इसको हम लोग डेसिमल में चेंज करते हैं। 47 डिग्री, ये मिनट है, मिनट को हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर 20 डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे 60, और इसके बदले में जो वैल्यू आएगा आपका पॉइंट पे 20 डिवाइडेड बाई 60 लिखेंगे, तो ये आपका 0.3 यानी 47.33 डिग्री हो जाएगा। अब इसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग। 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई डिवाइडेड बाई 180 रेडियन, ये रेडियन में होगा। अब हमको चाहिए 47.33 डिग्री का वैल्यू, तो हम लिखेंगे इसको
पाई डिवाइडेड बाई 180 इंटू 43.33 यहाँ पर रेडियन लिखेंगे। ठीक है, अब क्या होगा इसका वैल्यू देखिए, 0.3.14 इंटू लिखेंगे हम लोग 47.33 इज इक्वल टू के बाद हम डिवाइड कर देंगे किस में, 180 में, तो वैल्यू हो जाएगा आपका 0.825 रेडियन। चलिए यहाँ तक आप लोग का क्वेश्चन बन चुका है। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर और भी आपका सेकंड में भी यहाँ पर वैल्यू आ गया है, तो देखिए इसको हम कन्वर्ट करते हैं ना। देखिए 52 डिग्री है, फिर आपका 36 मिनट है, 45 सेकेंड को हम मिनट में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाई 60, तो ये आपका 0 पॉइंट कितना हो गया 36.75 ये मिनट में आ गया। अब इसको फिर हमको क्या करना है, चेंज करना है, तो 36.75 मिनट को डिग्री में चेंज करने के लिए फिर 60 से डिवाइड करेंगे, तो ये आपका डिग्री में चेंज हो जाएगा। 36.75 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 60, तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका यहाँ से 0.6125 डिग्री। अब इसको यहाँ इसके साथ हम इंक्लूड कर देते हैं 52 यहाँ पर डिग्री नहीं लिखेंगे, लास्ट में लिखें 0.6125 डिग्री, इतना डिग्री आ गया। 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 5/180 रेडियन, तो हमको चाहिए 52.6125 डिग्री इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई 180 इंटू 52.6125। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3.14 इंटू लिखेंगे हम लोग यहाँ पर 52.6125 कैलकुलेट करते हैं, डिवाइडेड बाई 180, तो ये आपका वैल्यू आ गया 0.917 रेडियन। चलिए यहाँ तक आप लोग का क्वेश्चन बन चुका है। नेक्स्ट आते हैं। जो भी हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं आप लोग इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं, ये भी आपका रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो पहले इसको डेसिमल पे लाते हैं। 25 डिग्री 38 मिनट को अगर हम चेंज करेंगे डेसिमल, तो यहाँ पर 60 से इसको डिवाइड करेंगे, यानी डिग्री में आपको चेंज करना है, तो आप कितना है 38 डिवाइडेड बाई 60 लिखेंगे तो हो जाएगा आपका कितना 25.63 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसको हम पॉइंट में चेंज कर दिए। अब इसको हम लोग लिखेंगे 1 डिग्री इज इक्वल टू होगा 5/180 रेडियन। अब यहाँ पर 25.63 डिग्री का वैल्यू चाहिए, तो पाई डिवाइडेड बाई हम लिखेंगे 180 इंटू 25.63, इसको कैलकुलेट करते हैं 3.14 इंटू 25.63 और इसको डिवाइड कर देते हैं 180, ये आपका आ गया कितना 0.447 रेडियन। चलिए आंसर यहाँ तक आप लोग को मिल चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिग्री है और डेसिमल है, डेसिमल को डिग्री मिनट और सेकंड में आपको कन्वर्ट करना है। तो देखिए इसको कैसे हम लोग बनाते हैं। 46.723 डिग्री। अब ये आपका 46, ये तो आपका डेसिमल से पहले वाला ये आपका डिग्री में रहेगा। इसके बाद वाला को इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.723 डिग्री। ये डिग्री है, इसको सबसे पहले हम लोग मिनट में चेंज करते हैं। 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, तो 60 मिनट होता है। अब इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए इसको 60 से हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि कितना इसमें आ रहा है। 0.723 इंटू 60, तो इसमें आ गया आपका कितना, यहाँ से वैल्यू जो आ रहा है आपका 43.38,
ये वैल्यू आ गया। अब पॉइंट के बाद यहाँ पर फिर एक बन गया, तो इसको हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर, देखिए 46 डिग्री हो जाएगा और 43 यहाँ पर मिनट हो जाएगा। फिर यहाँ से आपका आगे बढ़ेगा, यानी 0.38 ये आपका मिनट है। अब इसको फिर से सेकेंड में चेंज करने के लिए फिर 60 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0.38 इंटू क्या लिखेंगे 60, तो ये हो जाएगा आपका 0.38 इंटू 60, तो ये आपका सेकेंड से भी और भी आपका सेकेंड का भी पार्ट में आ गया, यानी 22 पॉइंट यहाँ पर हो गया 8 सेकेंड। इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर 22.8 सेकेंड पे ये आ गया, ठीक है। यानी पॉइंट के बाद भी और भी यहाँ पर आपका आगे भी सेकेंड में भी आपका पॉइंट में आ गया, देखिए, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर है, यानी इसको हम लोग डिग्री मिनट और सेकेंड में हम कन्वर्ट कर दिए हैं। जैसे आपका डिग्री रहेगा तो उसको 60 से डिवाइड करोगे तो वो मिनट में आ जाएगा, मिनट को फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका किस में आ जाएगा, सेकेंड पे आ जाएगा। सेकेंड ऐसे लिख लेना, ठीक है, यहाँ पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ, यहाँ पर भी यही काम होगा मेरा। ये तो अभी रहने देते हैं, इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं पहले। 0.625 डिग्री, इसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 से इंटू क्या करेंगे, इंटू गुना करेंगे, है ना। 0.625 गुना 60 करते हैं, कितना आ रहा है देखिए 37.5 ये आपका मिनट में आ गया, यानी यहाँ पर 37 यहाँ पर मिनट हो गया। अब यहाँ पर देखिए 0.5 मिनट को हम कन्वर्ट करेंगे फिर आपका सेकेंड में, तो कितना होगा यहाँ पर 6 5 में कितना होता है 30 और एक जीरो और था, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। तो यहाँ से आपका सेकेंड कितना आ गया 30, यहाँ पर मिनट कितना आ गया 37, तो हम लिखेंगे 68 डिग्री 37 मिनट 30 सेकेंड, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर सेम क्वेश्चन है, रेडियन में दिया हुआ है और इसको कन्वर्ट करना है किसमें, हम लोग को डिग्री मिनट और सेकेंड में कन्वर्ट करना है। लेकिन इससे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, रेडियन को हम लोग सबसे पहले डिग्री में चेंज करना होगा, क्योंकि ये रेडियन में दिया हुआ है ना, ठीक है, इसलिए। तो 1 रेडियन का जो वैल्यू होता है, 1 रेडियन का वैल्यू होता है 180 डिवाइडेड बाई पाई, ठीक है, ये 1 रेडियन का वैल्यू होता है। हमको चाहिए 0.1269 रेडियन, इसका वैल्यू सबसे पहले चाहिए, तो 180 डिवाइडेड बाई पाई इंटू क्या लिखेंगे 0.1269। अब इसको कैलकुलेट करते हैं पहले, 180 इंटू 0.1269 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 3.14, 180 इंटू 0.1269, ये आपका वैल्यू आ गया कितना 0.22। इसको हम डिवाइड कर देंगे 3.14, तो इसका वैल्यू आ गया आपका यहाँ पर देखिए 7.274, इतना डिग्री ये वैल्यू आ गया। अब जब डिग्री में कन्वर्ट हो गया तो इसको हम लोग क्या चेंज करेंगे, इसमें मिनट सेकेंड में, है ना, डिग्री मिनट सेकेंड। तो यहाँ पर लिखेंगे 7.274 डिग्री, इसको इधर हम आगे लेके आते हैं 0.274, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, ये चेंज हो जाएगा किसमें, मिनट में चेंज हो जाएगा। तो देखिए 0.274 इंटू 60, तो ये हो गया आपका 16.44, ये आपका मिनट में हो गया। अब यहाँ से इस मिनट को फिर सेकेंड में चेंज करना है, तो 0.44 इंटू क्या लिखेंगे 60, 0.44 इंटू 60, 0.44 इंटू 60, तो हो जाएगा आपका 26.4। चलिए सेकेंड तक ही हम लोग को पूछा है, तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा, उधर आपका कितना 7 डिग्री लिख लेते हैं, फिर आपका यहाँ से आ गया आपका 16 मिनट, 16
यहाँ पर मिनट लिख लेते हैं, फिर यहाँ पर 26.4 सेकेंड, ये आपका फाइनल आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर फिर उसी तरह का क्वेश्चन है, चलिए इसको भी देखते हैं हम लोग, है ना। देखिए रेडियन में है, आपको अभी बताए थे कि 1 रेडियन का वैल्यू होता है, 1 रेडियन का वैल्यू होता है 180 डिवाइडेड बाई पाई। हमको चाहिए 2.625 रेडियन का वैल्यू सबसे पहले निकालना है हमको डिग्री में। तो 180 डिवाइडेड बाई पाई इंटू लिखेंगे 2.625, यहाँ से मेरा डिग्री में वैल्यू आ जाएगा 180 इंटू 2.625 डिवाइडेड बाय लिखेंगे 3.14, इसका हो गया आपका वैल्यू जो आया 150.477 करके ऐसे आ रहा है, तो इसको छोड़ देते हैं 477, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, इतना डिग्री आ गया, यानी 150 यहाँ पर लिखेंगे 150.47 डिग्री, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करना है किसमें, हम लोग को मिनट और सेकंड में भी कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर 0.47 जो देख रहे हो, इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 मिनट से, तो ये आपका मिनट में चेंज हो जाएगा। 0.47 इंटू 60, तो ये आपका आ गया कितना, 28.2 मिनट। अब यहाँ से आपका फिर पॉइंट के बाद 0.2 को इसको हम अलग करते हैं, तो इसको फिर हम 60 सेकेंड से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 2 में कितना हो जाएगा, 12 सेकेंड। तो यहाँ पर देखिए आंसर आपका कितना आ गया, 150 डिग्री 28 मिनट फिर आपका 12 सेकेंड, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसको देखिएगा। चलिए यहाँ तक आप लोग का क्वेश्चन हो चुका है। अभी आपका लास्ट क्वेश्चन है ये। यहाँ पर 3/5 रेडियन का आपको वैल्यू चाहिए डिग्री, मिनट और सेकंड में। चलिए इसको निकालते हैं। 3/5 रेडियन का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो 1 रेडियन का वैल्यू कितना होता है, 1 रेडियन का बताए थे 180 डिवाइडेड बाई पाई। हमको यहाँ पर क्या करना है, 3/5 रेडियन का वैल्यू सबसे पहले चाहिए। रेडियन इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 3/5, इसको इंटू कर देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको यहीं से काट देते हैं। 5 3 में 15, 5 6 में 30, गुना करेंगे, देखिए कितना होता है। 36 इंटू 3 कर दिए, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 3.14, ये आपका वैल्यू आ गया यहाँ पर 34.39 डिग्री। ये आपका डिग्री में सबसे पहले हम यहाँ पर कन्वर्ट कर चुके हैं। अब इसको हम लोग जो है क्या करेंगे, मिनट और सेकंड में भी इसको लाएंगे, ठीक है। आइए यहाँ पर देखते हैं। 34.39 डिग्री। अब यहाँ से आपका ये जो देख रहे हो, ये आपका 0.39, इसको हम सबसे पहले मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से इसको गुना करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए देखिए 0.39 इंटू 60, ये जो वैल्यू आ गया कितना, 23.4, ये आपका मिनट में आ गया। अब यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 0.4, इसको फिर हम लोग कन्वर्ट कर देंगे किसमें, सेकेंड में, ठीक है। तो इसके 6 4 में कितना होता है, 24 सेकेंड इसका आ गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 34 डिग्री। 34 डिग्री के बाद यहाँ पर मिनट आ गया है 23 मिनट, फिर यहाँ पर सेकेंड आ गया है 24 सेकेंड। चलिए ये आपका आंसर आ चुका है। चलिए यहाँ तक जो है हम लोग जितने भी एंगल जो था जिसमें हम लोग को कन्वर्ट करना था, इसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसका नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, उन सब का भी यहाँ पर हम लोग ट्रायगोनोमेट्री में हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए तब तक के लिए सभी को थैंक्स।